पचपन दिनों से लापता 5 वर्षीय उमरा किस हालत में मिली, रोहतास पुलिस की नाकामयाबी का दिखा सच। गड्ढे से उमरा का शव बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास पुलिस किसी कांड का उद्भेदन कर लगातार अपनी पीठ खुद थपथपा रही थी। रोहतास के कमान जैसे ही नए एसपी रोशन कुमार ने संभाली और लगातार कांडों का सफल उद्भेदन कर रहे थे, तो रोहतास के लोगों को लग रहा था कि जिले का कमान सही किसी तेज तर्रार अफसर के हाथ में आ गई है। लेकिन ये सारे दावे ढाक के 3 पात साबित हुए जब 55 दिनों से गायब 5 वर्षीय उमरा को जिंदा ढूंढ पाने में रोहतास पुलिस नाकाम साबित हुई। डिहरी नगर थाना के न्यू डिलिया मोहल्ले से 55 दिनों से गायब 5 वर्षीय उमरा का शव आज उसी के घर के बगल में तालाब नुमा गड्ढे से बरामद हुआ। परिजन का क्या हाल कहना मुश्किल है। 31 दिसंबर 2024 को उमरा की लापता होने की सूचना थाने को दी गई थी। पुलिस के द्वारा गठित एसआईटी टीम भी इस मामले में फेल हो गई। कई कैमरों को खंगाला गया, इसके बाद भी उमरा का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों की माने तो पुलिस इस घटना को लेकर खास सक्रियता नहीं दिखाई और आज सुबह एसपी रोशन कुमार के द्वारा एक बार फिर उसी इलाके को गहनता पूर्वक सर्च किया गया तो गड्ढे में एक सड़ा गला शव देखा गया। शव के कपड़ों से उसकी पहचान न्यू डिलिया मोहल्ले निवासी उमरा 5 वर्षीय के रूप में की गई। शव काफी बदतर स्थिति में था। मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि उमरा का आखिर 55 दिनों के बाद भी पुलिस ढूंढने में क्यों नाकाम रही। क्या रोहतास पुलिस जिस तरीके से पिछले दिनों काम कर रही थी उस तरीके को रोहतास पुलिस भुला दिया है। आखिर क्यों इस छोटी सी बच्ची के लिए पुलिस की तत्परता लोगों के सामने या कहीं से भी देखने को क्यों नहीं मिली। आइए सुनवाते हैं कि इस कांड लाश बरामद होने के बाद एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। दोबारा पूछताछ की गई। साबिर से फिर दोबारा समझने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे घटना हुई थी। साबिर ने फिर दोबारा वही बात बताई कि वहाँ तक उसके साथ थे। उसके बाद उसने बोला कि वो उस रास्ते से जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखे हुए पुनः एकदम जीरो से अनुसंधान शुरू करने के वजह से आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं एएसपी साहब, डीआईयू की टीम, थाना अध्यक्ष और लगभग हम लोग 30-40 पुलिसकर्मी उस इलाके को फिर दोबारा जहाँ से लड़की मिसिंग, क्योंकि यह सवाल हम सबको बार बार परेशान कर रहा था कि जाने के 3 रास्ते हैं। दोनों 2 रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा है। उसमें लड़की दिख नहीं रही है और घर की तरफ वो गई नहीं, घर पहुंची नहीं और मोहल्ला चूँकि घना है तो इस बात की संभावना काफ़ी कम थी कि कोई बाहरी आदमी अचानक से उस बच्ची को गायब करे। लेकिन फिर भी इसमें कई तरह का अफवाह भी सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ने की कोशिश हुई कि बच्चे गायब हो रहे हैं, जबकि उमरा के अलावा ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें बच्चा गायब, छोटे बच्चे गायब होने की बरामदगी नहीं हुई या फिर पता नहीं चला हो कि किस कारण से गायब हुआ। तो उस एंगल से भी हमने जाँच की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं। आज सुबह जब दोबारा उस जगह का पूरा गहनता से छानबीन की जाने लगे, उसी क्रम में एक कांस्टेबल द्वारा देखा गया कि एक मतलब हल्का सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बॉडी है। दिखाया गया कि उसके ऊपर पूरी घास जम रही थी और सिर्फ जो पैर का हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था और वो पूरा कचरा था। उसके बाद जब वहाँ से उस जगह को खोदा गया, वहाँ से कचरा हटाया गया, तब जाकर जो शव बरामद हुआ वो कपड़ों से और प्रथम दृष्टया पहचान हुई कि यह उमरा का ही शव है। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया वहाँ कि ये बहुत ही गंभीर मामला था और बच्ची से संबंधित था। इसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम कराया गया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ और उसके बॉडी से जो जो सैंपल प्रिजर्व किए जा सकते हैं डायटम टेस्ट के लिए, ड्राउनिंग टेस्ट के लिए, जो भी पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए सैंपल प्रिजर्व
किया गया है। वहाँ से घटनास्थल से वहाँ का वाटर सैंपलिंग भी किया गया है ताकि एकदम इसमें स्पष्ट हो सके कि मृत्यु किस कारण से हुई, कब हुई और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, चूँकि घटना को लगभग 50 दिन हो चुके थे, इस पर स्पष्ट जब तक हम लोग इसको पर्सनली परस्यू करेंगे कि FSL से भी इसका जांच रिपोर्ट जल्दी आ जाए ताकि इसमें हम लोग कंक्लूसिव आपको फाइंडिंग आपसे शेयर कर सकें कि आखिर उसकी मौत कब हुई और किस तरह से हुई। ये हम लोगों ने इसमें अभी तक कार्रवाई की है। बाकी आप लोग का कुछ सवाल है उससे मैं आपको ये स्पष्ट हो गया सर कि ये उम्रा का है। उसके परिजनों ने जो कपड़े की पहचान की है और जो साबिर जो उसके साथ, साबिर और इकरा जो उसकी बहन है, वो दोनों साथ है, उससे लगभग स्पष्ट है कि घटना जहाँ हुई है ठीक उसी जगह उसकी बॉडी मिली है। और आपने अगर घटनास्थल देखा होगा और देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाए कि वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ लोगों को उतारा गया उसके सबको निकालने के लिए तो लगभग वहाँ कमर भर गहराई है और उम्रा की उम्र लगभग 5 वर्ष है। उसकी हाइट बहुत कम है। उसमें गिरने के बाद मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी एकदम स्पष्ट कह देना कि मौत कब हुआ, किस कारण से हुआ, ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए इसमें सब चीज़ें जिसमें डेड बॉडी मिली थी उसका भी पानी पहले सुखाया गया था क्या? उसमें भी नहीं, उसमें नहीं। यही मैं आपको बताया कि 2 जो गड्ढे थे जिसमें ज़्यादा पानी था उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, उसका पानी निकाला गया और वो दूसरी तरफ गया तो शायद दूसरी तरफ का ही पानी का लेवल बढ़ा और उधर बॉडी जो है उधर आप देखेंगे तो पूरा चारों तरफ कचरा है। वहाँ अगर वो कचरा साफ नहीं हो तो ये पता चलना असंभव है कि उसमें कोई बॉडी भी है। और छोटे बच्चे का शव था और चूंकि वहाँ स्मेल पहले से इतना ज़्यादा, चूँकि पूरे मोहल्ले का कचरा वहाँ जमा होता है तो कोई अलग से दुर्गंध भी वहाँ आना संभव नहीं है। वो चालू रास्ता है, वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, लेकिन इतने दिनों में किसी को भी वहाँ ये चीज़ पता नहीं चली। आज जब पुलिस की टीम के द्वारा मेरे सामने दोबारा जब सर्च किया गया तब ये चीज़ स्पष्ट हुई। इसमें एक बात आप लोग को